विक्रम बेताल की कहानी भाग 4। विक्रम बेताल के बीच की यह कहानी एक और चुनौतीपूर्ण और दार्शनिक संवाद पर आधारित है। इस बार बेताल ने राजा विक्रम से एक और कठिन सवाल पूछा, जिसमें एक नैतिक दुविधा छिपी थी। राजा विक्रम को अपने विवेक और बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर इस प्रश्न का उत्तर देना था। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी आत्मा के शांति के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया। कहानी: राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपनी पीठ पर लाद कर जंगल की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रम, इस बार मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी समझ और बुद्धि की परीक्षा लेगी। ध्यान से सुनो। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। वह बहुत गरीब था और उसके पास कोई संपत्ति या ऐश्वर्य नहीं था, लेकिन वह हमेशा दीनहीन और गरीब लोगों की मदद करता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम रघुकुल था, उस गांव में आया। वह बहुत बड़ा व्यापारी था और उसकी संपत्ति अनगिनत थी। रघुकुल ने देखा कि हरिदास बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है, और उसने उसे एक प्रस्ताव दिया। रघुकुल ने कहा, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो हरिदास, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ा घर बनवाना चाहता हूं। तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी कर सकता हूं। रघुकुल ने हरिदास की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह बहुत कम है। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनवाऊंगा ताकि तुम आराम से रह सको। हरिदास ने फिर से विनम्रता से उत्तर दिया, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दोगे। मैं संतुष्ट हूं और मुझे किसी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरी आत्मा को संतोष और शांति से ही सच्चा सुख मिलता है। रघुकुल ने फिर भी अपनी बात पर जोर दिया और कहा, तुम्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है और तुम्हारे लिए यह एक छोटा सा तोहफा होगा। हरिदास ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हारा प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे अपनी जीवन शैली से संतोष है। मैं जो कुछ भी हूं वह मेरे अंदर की शांति से है, न कि बाहरी भौतिक चीजों से। रघुकुल ने हरिदास की बातों को समझा और कहा, तुम सही हो हरिदास, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूं। इसके बाद रघुकुल हरिदास को प्रणाम करके वहां से चला गया। राजा विक्रम ने ध्यान से यह कहानी सुनी और फिर बेताल से पूछा, बेताल, तुम मुझे यह बताओ, रघुकुल को क्या करना चाहिए था? क्या वह हरिदास की मदद करता या उसे उसकी इच्छा के खिलाफ मदद देने की कोशिश करता? बेताल ने उत्तर दिया, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर क्या होगा? क्या रघुकुल को हरिदास की इच्छा का सम्मान करना चाहिए था, या वह अपनी संपत्ति के माध्यम से हरिदास की जीवन शैली को बदलने की कोशिश करता? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, रघुकुल को हरिदास की इच्छा का सम्मान करना चाहिए था। हरिदास का जीवन भौतिक चीजों से परे है। वह संतुष्ट और खुश है, और उसकी शांति किसी महल या संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में है। रघुकुल को यह समझना चाहिए था कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। बेताल ने राजा विक्रम के उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा राजा विक्रम। हमें कभी भी किसी के जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर किसी का सुख और शांति उनके दिल में होती है, और हमें उनकी इच्छाओं और खुशियों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद बेताल ने राजा विक्रम को फिर से अपनी पीठ पर लाद लिया और वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। राजा विक्रम के मन में यह विचार चल रहे थे कि जीवन में किसी को भी बाहरी संपत्ति या भौतिक सुख से अधिक अपने आत्मिक शांति की तलाश करनी चाहिए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की इच्छाओं और जीवन शैली का सम्मान करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति संतुष्ट है और उसकी आत्मा शांति में है, तो हमें उसकी खुशियों और संतुष्टियों को बिना समझे नहीं बदलना चाहिए। असली सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और दिल में होती है। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपनी पीठ पर लाद कर जंगल के अंदर की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वे एक घने जंगल में पहुंचे, बेताल ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। राजा विक्रम, इस बार मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है
जो अपने जीवन में एक बहुत कठिन निर्णय लेने के बाद अपने परिणामों से सच्चाई का सामना करता है।